राजधानी रांची में होली का रंग थोड़ा फीका हो गया है क्योंकि कार्निवल को सील कर दिया गया है। एक विवाद में दो पक्षों के बीच वहां मारपीट हुई, जिसके बाद लॉ एंड ऑर्डर का मामला आया, गलत तरीके से शराब परोसने का मामला आया और कार्निवल को सील कर दिया गया। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल है, ठीक है एक छोटे आयोजक ने गलती की और उसकी वजह से कार्निवल सील हो गया, लेकिन उनका क्या जिन्होंने अपने होली के रंग को कार्निवल में रंगने का फैसला कर लिया था। टिकट बुक हो चुके थे, कई बड़े आयोजक बड़ी संख्या में टिकट बेच चुके थे, बड़े प्रोग्राम आयोजित होने थे। अब सब कुछ खत्म हो गया है। लोगों के पास क्या होली को लेकर प्लान बी होता है? शायद नहीं। तो अब जिन लोगों ने होली को मनाने का फैसला कार्निवल में लिया था, उन लोगों का क्या? हमारे साथ है हमारे सहयोगी विकास हैं। विकास, ये कल जो मारपीट हुई थी आप वहां पे कवर करने ये गए? गलती मैं कहूंगा आयोजक आपने कहा। हाँ। आयोजकों का तो नाम कहीं जिक्र नहीं आ रहा। ठीक है। कार्निवल ने जगह दी, बुकिंग कराया गया आयोजकों के द्वारा, प्रोग्राम रखा गया रंग रसिया नाम का, जहाँ पे होली मिलन समारोह का प्रोग्राम रखा गया था। इस दौरान जो है आयोजनकर्ताओं ने अंदर में शराब तो परोसे ही परोसे, साथ ही जो बाहर से जो लोग वहां पर सम्मिलित हुए थे वो भी बाहर से शराब और बियर लेकर अंदर जा रहे थे, उनको भी मनाही नहीं थी। तो सबसे बड़ा यहाँ पे सवाल उठता है, क्योंकि उन्होंने एक जगह दिया था इवेंट के लिए, बुकिंग मिली थी तो पैसे के लिए उन्होंने स्पेस दिया। ना उन्हें मालूम था कि इस तरह का कुछ आगे होने वाला है घटना, ना आयोजनकर्ताओं को मालूम था। तो नहीं, इसमें एक सवाल ये है कि क्या इस तरीके से कहीं भी कोई सार्वजनिक स्थल पे शराब का सेवन नहीं जी, बिल्कुल है? ये बिल्कुल शराब लेकर क्या ये बिल्कुल गलत है। क्या इस पे और तरह की कोई पाबंदी होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, और ये एकदम सरासर गलत है क्योंकि प्रशासन इसकी इजाजत कहीं नहीं देता। क्योंकि सार्वजनिक जगह पे शराब जैसा मादक पदार्थ बेचना या परोसना ये बहुत ही गलत है। और इतनी जब क्राउड आती है एक साइड में, वहां पर अगर आप शराब देते हैं लोगों को तो जाहिर सी बात है वो अनियंत्रित होंगे और कुछ ना कुछ बात विवाद वहां पर निकलेगा ही। तो यहाँ पर प्रशासन को भी समय रहते एक्शन लेना था, क्योंकि जब परमिशन नहीं था तो आयोजनकर्ताओं द्वारा शराब वहां पर परोसी कैसे गई? पहली गलती ये हो गई। और दूसरी गलती कार्निवल की तरफ से उसे रोका क्यों नहीं गया? आयोजक जो थे वो कहाँ थे जी? क्या सिर्फ भीड़ इकट्ठा कर देना एक आयोजन करने के लिए काफी होता है, या भीड़ को संभालने तक की जिम्मेदारी आयोजकों की होनी चाहिए? तमाम बिंदुओं पर आयोजकों को ध्यान देना था कि आपने एंट्री ली, नियम कानून आपको पहले बकायदा खुला कर देना था, एक आदेश आपको निर्देश दे देना था कि इस तरह के कोई भी चीजें यहाँ पर नहीं की जाएंगी। और जहां तक रही बात कार्निवल की, तो कार्निवल ने जब बुकिंग ली तो उनको भी स्पष्ट रूप से कहना चाहिए था कि इस तरह के सार्वजनिक आयोजन जो हो रहे हैं उसमें जो इस तरह के शराब या नशे की चीजें देना परोसना ये भी गलत है। क्योंकि आखिरकार खामियाजा जो भुगतना पड़ रहा है वो कार्निवल को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि आयोजनकर्ता का तो कहीं नाम ही नहीं है। वो कहाँ है? अपने मौज में वो होली मना रहे हैं वो। और यहाँ पर एक गलती प्रशासन से भी हुई कि समय रहते प्रशासन ने इस पर पाबंदी और रोक क्यों नहीं लगाई। ये सवाल भी खड़ा होता है एक जिला प्रशासन पर कि जब आयोजनकर्ताओं द्वारा इस तरह का आयोजन किया गया, ऐसा नहीं है कि आयोजनकर्ता ने जब ये प्रोग्राम चालू किया तो प्रशासन को सूचित नहीं किया होगा, अवश्य सूचित किया होगा। और प्रशासन की मुस्तैदी भी वहां पर होगी, क्योंकि इतनी बड़ी क्राउड है तो सिक्योरिटी के नाम पर कुछ तो प्रशासन की वहां पर मुस्तैदी होगी, वहां पर प्रशासन पहुंची होगी। जब इस तरह का गलत चीज वहां पर अंदर कैंपस के अंदर किया जा रहा था तो प्रशासन को उसी वक्त रोक देना था, तब हो सके ये झड़प जो हुई, मारपीट जो हुई, छेड़छाड़ जो हुई, ये शायद नहीं होती। अच्छा, अब चलिए इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। कार्निवल को सील कर दिया, तो उन आयोजनों का क्या जो कार्निवल में होने वाले थे? कई बड़े कार्यक्रमों का आयोजन होना था, कई वीआईपी गेस्ट आने वाले थे, तो कुछ लोगों की होली फीकी हो गई है क्योंकि कार्निवल सील हो गया है। किन्हीं और लोगों की वजहों से कार्निवल सील हो गया। कुछ अपने परिवार को लेकर वहां आने वाले थे, फैमिली के साथ कार्निवल में होली मनाने का प्लान था, उन लोगों की होली तो फीकी हो गई। जी, अभी राजधानी रांची में ही नहीं पूरे झारखंड में आप देखिए तो हर जगह सारे जो मैरिज हॉल या कोई भी इवेंट्स वाले जगह है वैसे तो वो सारे बुक चल रहे हैं। सही बात। कल से होली की छुट्टी हो जाएगी तो लोग घरों में होली मनाएंगे, लेकिन आज तक जो है होली मिलन समारोह का सिलसिला चल रहा है। और इस दौरान जो है सारे यहाँ पे इवेंट जहाँ पे होते हैं वेन्यू है वो सारे बुक है। तो कार्निवल की भी बुकिंग थी। अब नुकसान तो उनको लाखों का होगा, क्योंकि और जो बुकिंग जो आयोजन करता थे, जो अगला प्रोग्राम वहां पर कराना चाहते थे, उनको भी पैसे का नुकसान है क्योंकि उन्होंने भी पेमेंट किया होगा। और प्रोग्राम जब पूरा ऑर्गेनाइज किया गया तो
प्रोग्राम होने से पहले भी बहुत तरह के तमाम खर्चे आते हैं, उन खर्चों का क्या? वो खर्चे भी तो जो आयोजन करता थे उनके द्वारा जेब से भरे गए हैं। जिन लोगों को टिकट बेचे गए, हाँ, टिकट भी बेचे गए, रिफंड लोग भी आएंगे। अब ये रिफंड होगा क्या होगा ये तो आगे आने वाला समय बताएगा, लेकिन अभी फिलहाल जो पेमेंट और तमाम खर्चे जो आयोजन के लिए किए गए थे उनको भी नुकसान है, क्योंकि अभी इतने आनंद फानंद में तो और जगह दूसरी मिलेगी नहीं। तो भाई कार्निवल सील हो गया है, और कार्निवल के सील होने की वजह से कुछ लोगों की होली फीकी हो गई है। आप भी होली मना रहे हैं अपने परिवार के साथ, सुरक्षित ढंग से अपने घर में होली मनाइए, क्योंकि जहां भीड़ इकट्ठी हो रही है वहां कुछ ना कुछ इस तरह की घटनाएं लगातार सामने हो रही है। तो होली खेलिए, लेकिन सुरक्षित तरीके से होली खेलिए। आप सभी दर्शकों को हमारी तरफ से हैप्पी होली और होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। जी, मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगा समिति इसमें। इससे पहले भी जो नववर्ष का प्रोग्राम हो रहा था उस दौरान भी शराब पीकर इस तरह की मारपीट आयोजन जहां हुआ था, प्रोग्राम वहां पर हुई थी। तो इस तरह के बार बार आयोजन होते हैं, हर साल हर त्योहार में ये आयोजन किए जाते हैं, पार्टियां रखी जाती है, डीजे मंगाए जाते हैं, बकायदा वहां पर रॉक शो चलाया जाता है जहां पर शराब और तमाम नशे की चीजें की जाती हैं। लेकिन इस पर सवाल सबसे बड़ा अगर किसी पर उठता है तो वो जिला प्रशासन पर है, क्योंकि आए दिन हम खबरों में देखते हैं और सुनते हैं कि इस तरह की घटनाएं होती जा रही हैं और प्रशासन जो है वो नकेल कसने का नाम नहीं ले रही है। आप सबसे पहले तो जो वेन्यू दे रहे हैं, जो इस तरह के मैरिज हॉल और इस तरह के जहां पर जगह दी जा रही है, उनको भी सख्त निर्देश दें। साथ ही साथ जो आयोजन करता है, जो इस तरह के कार्यक्रम रखते हैं, उनको भी सख्त निर्देश दिया जाना चाहिए और आदेश दिया जाना चाहिए कि इस तरह की चीजें एक सार्वजनिक जगह पर शराब जैसी नशे की चीजें वहां पर ना आए, ताकि जो है शांतिपूर्ण तरीके से जो त्योहार और पर्व है वो लोग यहाँ के मना पाए। जो इतने पैसे खर्च कर 1000 2,000 के वीआईपी पासेस लिए उन्होंने, लोग वहां गए और अंत में उन्हें मिला कुछ नहीं। तो इस तरह जिला प्रशासन को ये गंभीरता से लेने की जरूरत है इस मामले को, और आने वाले जो समय में जितने भी आयोजन होंगे उन पर इस तरह के जो निर्देश हैं वो भी जिला प्रशासन कोई शक नहीं है, जिला प्रशासन को गंभीरता से मामले को लेना चाहिए। लेकिन जो हमारी अपनी जिम्मेदारी, हमें अपनी जिम्मेदारियों का भी वहन करना चाहिए। सिर्फ हम किसी के भरोसे, पुलिस के डर से या प्रशासन के डर से हम संयमित रहें, यह तरीका सही नहीं है। त्यौहार मनाने का यह तरीका सही नहीं है। तो अगर आप त्यौहार मना रहे हैं, सुरक्षित ढंग से त्यौहार मनाइए, अपने परिवार के साथ त्यौहार मनाइए, संयमित ढंग से त्यौहार मनाइए, किसी के डर से नहीं।